जीवन में मिठास लाओ। एक प्रेरणा कथा। कक्षा चल रही थी और प्रोफेसर बहुत ही तन्मयता से छात्रों को पढ़ा रहे थे। सभी छात्रों का ध्यान प्रोफेसर के लेक्चर पर था। बीच बीच में वो छात्रों से प्रश्न पूछते थे और छात्र सही उत्तर दे देते थे। उस कक्षा में एक ऐसा भी छात्र था जो बिल्कुल ही चुप बैठा था और किसी भी प्रश्न उत्तर में भाग नहीं ले रहा था। प्रोफेसर ने उस छात्र को पहले दिन से ही देख लिया था, लेकिन उन्होंने उस छात्र को कभी भी कुछ नहीं कहा था। कुछ दिन के बाद जब प्रोफेसर से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उस गुमसुम छात्र को अपने केबिन में बुलवाया। बेटा, तुम हमेशा ही उदास से कक्षा में क्यों बैठे रहते हो? तुम शायद मेरे लेक्चर को भी नहीं सुनते हो। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। छात्र एकदम घबरा गया, लेकिन उसने हिचकिचाते हुए कहा, सर वो जी मेरे पीछे के जीवन के कारण ही है परेशान रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, ऐसा करो, तुम आज शाम को मेरे घर आ जाना, घर पर बैठकर बातें करेंगे, प्रोफेसर ने कहा। शाम को वो छात्र प्रोफेसर के घर पहुंच गया। आओ बैठो और मेरे घर को अपने घर जैसा ही समझो। अब तुम कक्षा में नहीं हो। प्रोफेसर रसोई में गए और उस छात्र के लिए शिकंजी बनाकर ले आए, लेकिन उन्होंने शिकंजी में नमक कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। लो ये पियो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। छात्र ने जैसे ही शिकंजी का एक घूंट भरा, उसका मुंह बिगड़ गया। प्रोफेसर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्या शिकंजी अच्छी नहीं है? जी नहीं, बस इसमें नमक कुछ ज़्यादा ही है। ओहो, अब तो ये शिकंजी बेकार ही हो गई। लाओ वो गिलास मुझे दे दो, मैं बाहर फेंक देता हूँ। छात्र ने तुरंत कहा, जी नहीं सर, थोड़ा सा नमक ही तो अधिक है, थोड़ी चीनी मिला लेने से ठीक हो जाएगा स्वाद। ये बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ। ये शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लगभग हर इंसान के जीवन की बीती हुई बुरी यादें उसका पीछा करती ही रहती हैं। वो उन बीती हुई बातों को याद करके बहुत दुखी भी होता है। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।